प्यारे, बड़े प्रेम से सुनो। आज एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो हर माता बहन और भाई के हृदय के कपाट खोल देगी। शास्त्र कहते हैं कि भक्ति के साथ विवेक का होना बहुत जरूरी है। बिना विवेक के किया गया दान भी कभी कभी विपत्ति का कारण बन जाता है। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली नगरी थी, जहां की शोभा देखते ही बनती थी। उस नगरी में सुकन्या नाम की एक परम तेजस्वी और पतिव्रता नारी रहती थी। सुकन्या का जीवन साक्षात तपस्या जैसा था। वह अपने पति संजय और पूजनीय सास ससुर की ऐसी सेवा करती थी जैसे साक्षात नारायण और लक्ष्मी की सेवा हो। सुकन्या के नियम बटे पक्के थे। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, पूरे घर और आंगन को बुहार कर स्वच्छ करना, फिर सुंदर रंगोली सजाकर घर को साक्षात वैकुंठ बना देना। स्नान के पश्चात वह बड़ी श्रद्धा से तुलसी मैया को जल चढ़ाती और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करती। उसका स्वभाव इतना कोमल था कि उसकी वाणी से कभी किसी के लिए कवा शब्द नहीं निकला। मोहल्ले के लोग उसे देखते तो कहते, अहो, ये तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, इसके आने से इस घर का भाग्य चमक गया है। सुकन्या केवल सेवा भावी ही नहीं बल्कि बड़ी दानी भी थी। उसके द्वार से कोई याचक, कोई ब्राह्मण या कोई भूखा जीव कभी खाली हाथ नहीं लौटा। वह सबको भरपेट भोजन कराती और उदारता से दान देती। इतना ही नहीं, वो अपने पड़ोसियों का भी बहुत ध्यान रखती थी। उनके घर में कोई कमी होती तो सुकन्या बिना मांगे उनकी सहायता के लिए खड़ी हो जाती। लोग उसे मां अन्नपूर्णा कहते थे। लेकिन प्यारे, यहीं उससे एक ऐसी चूक हो गई जो अनजाने में ही सही पर मर्यादा के विरुद्ध थी। एक दोपहर की बात है, सुकन्या की एक पतोसन दौड़ती हुई आई और बोली, हे सुकन्या बहन, बड़ी कृपा होगी यदि तुम मेरी सहायता करो। आज अचानक मेरे घर पर बहुत से अतिथि आ गए हैं। मुझे उनके लिए ढेर सारी रोटियां बनानी हैं, पर मेरा चकला बेलन और तवा ठीक नहीं है। क्या तुम कुछ समय के लिए अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा मुझे दे दोगी? काम पूरा होते ही मैं तुरंत लौटा दूंगी। सुकन्या का हृदय बड़ा विशाल था। उसने सोचा, पड़ोसी ही तो है, सहायता करना मेरा धर्म है। उसने बिना विचार किए अपनी रसोई की वो पवित्र वस्तुएं उसे सौंप दी। उसे भान नहीं था कि रसोई घर का ये सामान घर की बरकत का आधार होता है। अभी वह पतोसन गई ही थी कि दूसरी स्त्री द्वार पर आई और बड़ी दुखी होकर बोली, हे बहन सुकन्या, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है, पर मेरे पास सफाई का कोई साधन नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर की झाड़ू दे दोगी? बस घर साफ करके लौटा दूंगी। सुकन्या ने सोचा, मदद मांग रही है, मना करना ठीक नहीं। उसने वो झाड़ू भी उसे दे दी जिसमें साक्षात महालक्ष्मी का वास माना जाता है। कुछ ही देर बीती थी कि तीसरी पटोसन आई और आंखों में आंसू भरकर बोली, बहन, मेरी बेटी को देखने के लिए आज वर पक्ष के लोग आ रहे हैं। मेरे पास न तो अच्छे वस्त्र हैं और न ही कोई स्वर्ण आभूषण। मेरी बेटी साधारण दिखेगी तो शायद रिश्ता ना हो पाए। क्या तुम अपनी एक सुंदर साथी और कुछ गहने एक दिन के लिए उधार दे सकती हो? सुकन्या का मन पिघल गया। उसने सोचा, किसी की बेटी का घर बस जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। वो अंदर गई और अपने कीमती गहने और रेशमी साली लाकर उसे दे दी। शाम ढली तो एक और पतोसन आई और बोली, बहन, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, उसे दूध पिलाना है, पर घर में एक बूंद दूध नहीं है, थोड़ा दूध दे दो। सुकन्या ने तुरंत पात्र भरा और उसे दूध भी दे दिया। उसे लगा आज उसने बहुत परोपकार किया है, पर प्यारे, वो अनजाने में अपने घर की लक्ष्मी की जड़ें ही काट रही थी। रात हुई, पति संजय घर लौटा, सब आनंद से सोए, पर जैसे ही प्रभात हुआ, सुकन्या के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक पड़ोसी भागता हुआ आया और चिल्लाया, संजय भाई, अनर्थ हो गया। कल रात किसी ने तुम्हारी अनाज की दुकान का ताला तोड़कर सारा माल लूट लिया है। तिजोरी का सारा धन भी गायब है। संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दुकान पहुंचा तो वहां केवल सन्नाटा था। घर लौटा तो देखा घर की तिजोरी भी खाली पड़ी थी। उसे लगा जैसे किसी ने उनके भाग्य को ही लूट लिया हो। संजय का क्रोध अपनी पत्नी सुकन्या पर फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब तेरी उस फालतू की दयालुता का फल है। तूने घर के द्वार सबके लिए खोल रखे थे, उन्हीं में से किसी ने घर की रेकी की और हमारा सब लूट लिया। सास ने भी खूब ताने दिए।
तू तो साक्षात दरिद्रता बनकर आई है, अपनी चीजें दूसरों को बांटती फिरती है, अब देख हम सड़क पर आ गए। सुकन्या ने रोते हुए कहा, स्वामी घबराइए मत, मैंने अपने गहने पटोसन को दिए हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूं। पर जब वो वहां पहुंची तो पता चला कि वो स्त्री रात ही में घर खाली करके भाग गई है। सुकन्या जब खाली हाथ लौटी तो संजय ने अपना आपा खो दिया और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। निकल जा इस घर से, तू मनहूस है, तेरे कारण मेरा सब बर्बाद हो गया। तू रहेगी तो बचा, कुचा भी चला जाएगा। जा, चाहे नदी में डूब मर, पर लौट कर मत आना। अत्यंत दुखी होकर सुकन्या मां लक्ष्मी के मंदिर पहुंची और विलाप करने लगी, हे मां, मैंने कौन सा पाप किया? मैंने तो सबकी सेवा की, फिर आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? वो इतनी टूट चुकी थी कि उसने जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय किया और नदी के तट पर जा पहुंची। जैसे ही वह छलांग लगाने वाली थी, वहां अलौकिक प्रकाश फैल गया और साक्षात मां महालक्ष्मी प्रकट हो गई। मैया ने बड़े वात्सल्य से कहा, रुक जा सुकन्या, आत्मघात महापाप है, तू दुखी क्यों है? तेरी ये दशा किसी और ने नहीं, तेरी अपनी भूलों ने की है। सुकन्या ने चरणों में गिरकर पूछा, मां, मैंने तो सदा धर्म का पालन किया, फिर ये दंड क्यों? तब मैया ने उसे वो रहस्य बताया जो हर गृहस्थ को गांठ बांध लेना चाहिए। मैया बोली, पुत्री, दान और दया श्रेष्ठ हैं, पर घर की मर्यादा का त्याग करना मूर्खता है। तूने अनजाने में 4 ऐसी चीजें दूसरों को दी जिनके साथ मेरा वास जुड़ा है। पहली भूल, चकला, बेलन और तवा, ये रसोई की आत्मा है, इन्हीं से अन्नपूर्णा का आशीर्वाद और भगवान का भोग सिद्ध होता है। इन्हें दूसरों को देना मतलब अपनी बरकत को विदा करना है। दूसरी भूल जाऊ, झाऊ दरिद्रता को बाहर निकालती है, उसमें मेरा स्वरूप है। उसे दूसरों को देना अपनी लक्ष्मी को पराए हाथ सौंपना है। तीसरी भूल, अपने आभूषण और सुहाग के वस्त्र, ये एक स्त्री का तेज और सौभाग्य होते, इन्हें किसी अन्य को धारण करने देना अपने सौभाग्य को क्षीण करना है। और चौथी महान भूल, गोधूली बेला, शाम में सफेद वस्तु, दूध का दान। शाम का समय मेरा घर में प्रवेश का होता है और तूने उसी समय घर की शुभता को बाहर भेज दिया। सुकन्या को अपनी भूल समझ आ गई। उसने सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया और मैया से क्षमा मांगी। मैया की करुणा जागी, उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, जा पुत्री, तेरा खोया हुआ वैभव तुझे प्राप्त होगा। सुकन्या जब घर की ओर मुठी तो देखा उसका पति संजय उसे ढूंढता हुआ आ रहा था। वह सुकन्या के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे देवी, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। जिन लोगों ने हमारी दुकान लूटी थी उनका हृदय परिवर्तन हो गया है और वे खुद आकर सारा धन और माल लौटा गए हैं। वे कह रहे थे कि उन्हें रात भर सुकन्या का तेजस्वी चेहरा दिखता रहा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सुकन्या समझ गई कि ये सब मैया लक्ष्मी की ही लीला है। वह अपने पति के साथ ससम्मान घर लौटी। मां लक्ष्मी की कृपा से उनका घर फिर से सुख समृद्धि से भर गया और उसके बाद सुकन्या ने कभी भी घर की उन मर्यादित चीजों को दूसरों को नहीं दिया। तो प्यारे, इस कथा का सार यही है कि घर की पवित्रता और मर्यादा को बचाए रखो, तभी लक्ष्मी जी का स्थायी वास होगा। बोलो राधे राधे।